उन्होंने बताया कि अली मोहम्मद खान ने इजलास में मौजूद तमाम शुरा से पूछा कि अगर किसी को इस फैसले से एतराज़ है तो अभी हाथ खड़ा कर दे, और अगर किसी ने बाहर जाकर फैसले से इख्तलाफ किया तो हम सब उसके खिलाफ खड़े होंगे। और फिर किसी ने भी हाथ खड़ा नहीं किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। अहम तरीन अदालती हफ्ता शुरू हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कल से हाई प्रोफाइल केसेस की समाअत शुरू हो रही है। सबसे पहले तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ चलते हैं, जहां इस्लामाबाद के तीनों हलकों में धांधली का जो मामला है उसका महाज 1 माह बाद फिर से खुलने जा रहा है, जिसके लिए खुसूसी इंतजामात का हुक्म दिया गया है। आज ही जो अदालती हुक्म हमारे सामने आया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से, सिक्योरिटी का बंदोबस्त करने के लिए आईजी पुलिस को हिदायत जारी की गई हैं। खुसूसी पासिस जारी करने का कहा गया है। गैर मुतल्लका अफराद का दाखिला भी बंद होगा। और साथ ही इलेक्शन ट्रिब्यूनल के सरबराह जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने फॉर्म 47 के मुताबिक जीतने वाले इस्लामाबाद के तीनों MNAs को ज़ाती हैसियत में फॉर्म 45 के हमरा तलब कर लिया है। दैट मीन्स कि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कमरा अदालत नंबर 4 में अच्छी खासी हलचल होने वाली है। इस मामले में इलेक्शन कमीशन ने ट्रिब्यूनल तब्दील किया और इन तीनों MNAs को जो फॉर्म 47 के मुताबिक जीते हुए थे उन्हें रेस्क्यू करने की काफ़ी कोशिश की थी, लेकिन फिर हाई कोर्ट ने वो हुक्मनामा मुअत्तल कर दिया और उसके बाद जस्टिस जहांगीरी का ट्रिब्यूनल बहाल हो गया। तो जस्टिस जहांगीरी कल इसकी समाअत करने वाले हैं, लेकिन इसी दौरान जस्टिस जहांगीरी की जाली डिग्री का मामला बहुत ज़ोरों शोर से इस वक्त सोशल मीडिया पर बाज़ हलकों की जानिब से फैलाया जा रहा है। इसको डिस्कस किया जा रहा है और उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस भी मूव कर दिया गया है। ये सिर्फ जस्टिस जहांगीरी के खिलाफ ही नहीं हो रहा, बल्कि अदालती मुदाखलत पर जो 6 जजेस ने ख़त लिखा था उनमें से 4 जजेस के खिलाफ ये रेफरेंस आ चुका है और कोई पता नहीं है आने वाले दिनों में बाकी 2 जजेस के खिलाफ भी आ जाए। तो इस किस्म की सिचुएशन चल रही है। अब कल का दिन बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। देखते हैं कि इस्लामाबाद के तीनों MNAs जो जीते हुए हैं फॉर्म 47 के मुताबिक, क्या वो फॉर्म 45 ओरिजिनल प्रोड्यूस कर सकते हैं अदालत के सामने या नहीं, और अगर ओरिजिनल प्रोड्यूस करते हैं तो बयान हल्फी के साथ वो जमा कराते हैं नहीं, क्योंकि उसके कॉन्सिक्वेंसेज अलग होंगे। इस बारे में आपको कल अपडेट करूंगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही एक और अहम नौयत का केस भी कल होने जा रहा है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और PTI को जारी जलसे का NOC मनसूख करने पर चीफ कमिश्नर और दीगर हुकाम के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त जो दायर की गई थी वो कल समाअत के लिए फ़िक्स हो गई है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार जो हैं वो कल इसकी समाअत करेंगे। तो बाबर सत्तार साहब के बारे में तो आपको पता है काफ़ी दलेर जज हैं और ख़ास तौर पर अपने फैसलों पर अमल दरामद कराने के हवाले से उनकी एक रीसेंट हिस्ट्री है, उनकी एक रीसेंट टाइमलाइन है कि वो अपने फ़ैसलों पर किस तरह से अमल दरामद कराते हैं। और वो भी बाज़ हलकों के लिए कोई बहुत ज़्यादा पसंदीदा शख्सियत नहीं है, लेकिन बहरहाल वो अपने उसूली मौक़िफ़ पर फ़िलहाल तो डटे हुए हैं। तो देखते हैं कल वो क्या ऑर्डर जारी करते हैं। वैसे इस्लामाबाद का जलसा मनसूख होने के पीछे एक तो NOC था ना कि NOC मनसूख हो गया, उसके अलावा PTI के इजलास में जो मुशावरती इजलास हुआ जिसमें ये फ़ाइनल डिसीजन लिया गया था, उसकी अंदरूनी कहानी क्या है, मैंने वो जानने की कोशिश की कि अंदर क्या डिस्कस हुआ, क्या बातें बताई गई, जिसके बाद फिर आखिर में ये फ़ैसला हुआ। क्योंकि आवाम तो तैयार बैठी थी आने के लिए और फिर बैकलैश भी आया, PTI की लीडरशिप के ऊपर अच्छी खासी तनकीद हो रही है। तो इजलास में बेसिकली क्या बातचीत हुई, तो इजलास में मौजूद एक ज़राए ने यह बताया है कि NOC मनसूख होने के बाद कुछ तशवीशनाक मालूमात मौसूल हो रही थी, जिसका मेरा ख्याल है कल जिक्र आपने वो देखा होगा। सोशल मीडिया का एक क्लिप है शेख वकास अकरम का, वो उसका जिक्र कर रहे हैं तरनौल के हवाले से आसपास के अस्पतालों को क्या डायरेक्शन दी गई। तो बाज़ कुछ मालूमात ऐसी मौसूल हुई तो पार्टी क़यादत ने ये सारा मामला सियासी कमेटी के सामने रखा। एक तो इमरान खान की वाज़ेह डायरेक्शन थी कि NOC के बगैर अब कोई जलसा ना किया जाए, क्योंकि मज़ीद ये पर्चे, ये FIRs, ये सारा कुछ मोल ना लिया जाए, क्योंकि आप अदालत के सर पे चले ना। अदालत ऑर्डर दे तो आप जलसा कर लें, नहीं दे तो आप कोशिश करें कि अदालत की तरफ से आपको NOC मिले। तो NOC के बगैर फ़िलहाल ना करें, क्योंकि लीडरशिप ऑलरेडी मुश्किल में है। एक तो वो रीज़न थी। दूसरा ये मालूमात वाला सारा मामला। तो जब ये सारा कुछ कोर कमेटी के सामने, सियासी कमेटी के सामने रखा गया, तो ज़राए ने ऐसा बताया कि उमर अयूब ने सबसे पूछा कि जो चाहता है कि इन मालूमात के बाद भी जलसा किया जाए तो वो हाथ खड़ा कर दे। तो किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया। फिर ये पूछा गया कि जो चाहता है कि जलसा ना किया जाए वो भी हाथ खड़ा कर दे, तो सब ने हाथ खड़ा कर दिया। तो यानी सब जलसा ना करने के उस वक्त हक में थे, क्योंकि NOC मनसूख था।
तो कोई भी शख्स जो है वो मुमकिना सूरत हाल की जिम्मेदारी पीटीआई पर एज एन होल, एज एन पार्टी या फिर इमरान खान पर नहीं आने देना चाहता था, और फिर इन वजूहात की बिना पर बाज़ाब्ता ऐलान किया गया। लेकिन जलसा मनसूखी का बाकायदा ऐलान करने से पहले अली मोहम्मद खान ने इजलास में मौजूद तमाम शुरा को मुखातिब करते हुए पूछा कि अगर इस फैसले पर किसी को एतराज़ है तो अभी हाथ खड़ा करे, अभी बताए, अभी डिस्कस करते हैं। लेकिन अगर किसी ने बाहर जाकर इस फैसले से इख्तलाफ किया और कहा कि ये कुछ इंडिविजुअल्स का फैसला था, तो फिर हम सब उसके खिलाफ खड़े होंगे। रिपोर्टेडली ये मेरे ज़राए ऐसा बताते हैं। मेरी अली मोहम्मद खान साहब से बात नहीं हुई, लेकिन ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है। और किसी ने भी उस वक्त हाथ खड़ा नहीं किया कि हमें कोई शिकायत है या हम इस फैसले से इख्तलाफ करते हैं। और इसीलिए आपने देखा कि लीडरशिप में से किसी ने भी आके फिर ये नहीं कहा कि हमें ये करना चाहिए था जलसा। जब सब ने फैसला कर लिया कि इन हालात में नहीं करना, तो फिर सब उसके ऊपर स्टैंड कर रहे थे। अब देखते हैं कि सुबह अदालत में इस मामले पर क्या पेशरफ्त होती है, क्या ऑर्डर आता है, क्या अशूरा के बाद इजाज़त मिलती है या नहीं मिलती। बहरहाल इस सारी सूरत हाल के दौरान आज एक और ख़बर भी आई कि उमर अयूब के घर पर गिरफ़्तारी के लिए एक छापा मारा गया, लेकिन वो गिरफ़्तार नहीं हुए। बाद में उन्होंने एक वीडियो बयान जारी किया और उसमें बताया कि सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने उनके काबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जारी किए थे और पुलिस उन्हें गिरफ़्तार करने पहुँच गई। तो बहरहाल वो अदालत के सामने पेश होंगे। आपको वो मंज़र भी याद होगा जब वो गए थे इंसदाद दहशतगर्दी सरगोदा की अदालत में पेश होने के लिए, लेकिन उन्हें पेश होने का माहौल नहीं फराहम किया जा रहा था। तो ये कुछ सिचुएशन थी। बहरहाल इस बारे में उन्होंने कौमी असम्बली के स्टाफ को आगाह कर दिया है, क्योंकि कौमी असम्बली के स्पीकर को या मेरा ख्याल है कस्टोडियन को आगाह करना ज़रूरी होता है अगर किसी रुकन असम्बली को गिरफ़्तार करना हो। ये तो फिर अपोजिशन लीडर हैं। एनीवेज़, बाज़ पीटीआई कारकुनान जो हैं उनका अपनी मौजूदा क़यादत पर ये जलसा मनसूखी के बाद से जो रद्द-ए-अमल आया है वो काफ़ी डिस्कस हुआ है पार्टी के अंदर भी बाहर भी, क्योंकि कुछ कारकुनान मैं आज भी देख रहा था सोशल मीडिया के ऊपर भी कि वो क़यादत की तस्वीर लगा कर ना कहते हैं कि इनके बारे में कोई एक जुमला बोलें, और उसके बाद फिर जो जुमला बोलने वाले जो हाल करते हैं मेरा ख्याल है शायद वो दुरुस्त नहीं है। कारकुनान के जज्बात बिल्कुल अपनी जगह पे दुरुस्त हैं, 100% उनकी राय ठीक हो सकती है। जब वो घरों से निकले हैं उन्हें जलसा करने के लिए, जब बुला लिया, इन्विटेशन दे दिया है, तो उनके जज्बात बिल्कुल ठीक हैं कि हमें करने देना चाहिए था। लेकिन शायद बाज़ मालूमात आप तक नहीं पहुँच रही, तो इस सूरत में मेरा ख्याल है फिर लीडरशिप को जो दस्तयाब मालूमात हैं उसकी रोशनी में ही कोई ना कोई फ़ैसला करना होता है। तो तनकीद आपका हक़ ज़रूर है, लेकिन इस तरह तस्वीर लगाकर फिर लोगों को ये कहना कि इनके नीचे कमेंट करें, तो मेरा नहीं ख्याल कि इन हालात में कोई आके कहेगा कि बड़ा अच्छा डिसीजन है, बड़ा, क्योंकि पॉपुलर डिसीजन नहीं था ना, तो फिर लोग आके अपने दिल की भड़ास निकाल के चले जाते। तो उससे क्या होता है, लीडरशिप कहीं ना कहीं पैनिक होती है, और अगला जो फैसला होगा वो फिर सोच विचार करने की बजाय वो फिर शायद पैनिक के नतीजे में होगा। बाकी आपकी राय है, उससे इत्तफाक या इख्तलाफ हर कोई कर सकता है। कल सुबह इद्दत केस की समाअत भी होने जा रही है। अदालत को 10 जुलाई तक का टाइम दिया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को कि 10 जुलाई तक इस केस की बरियत का फैसला कर दिया जाए। तो अब कम ही दिन रह गए हैं। अफजल मजोका साहब हैं, जज साहब जो इस केस को सुन रहे हैं, उन्होंने ज़मानत तो नहीं दी थी इमरान खान साहब, बुशरा बीबी को, लेकिन क्या बरियत का फ़ैसला इमरान खान के हक़ में आ सकता है या नहीं, ये देखना होगा। और दूसरी तरफ जो ख़ाबर मानिका हैं, उन्होंने वापस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया है कि जनाब ये जो वक्त की पाबंदी आपने लगाई है ना कि 10 तारीख तक फ़ैसला करना है, ये पाबंदी ख़त्म की जाए, क्योंकि जज साहब जो हैं वो शायद दबाव में कोई फ़ैसला कर बैठें। तो ये मामला अब चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की अदालत में है। देखते हैं कब वो केस लगाते हैं, और हो सकता है कि फ़ैसले से पहले आमिर फ़ारूक साहब अदालत लगाएं और वो वक्त की पाबंदी जो है वो ख़त्म कर दी जाए। ये इम्कान है, ऐसा हो नहीं रहा, लेकिन होने को कुछ भी हो सकता है। फिर इसी हफ्ते मंगल को, यानी ठीक एक दिन के बाद, आपको पता है मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत होने जा रही है सुप्रीम कोर्ट में। तो तमाम जजेस इस बात पर तो मुत्तफ़िक नज़र आ रहे हैं, जो लार्जर बेंच बना हुआ है ना, इस बात पर तो मुत्तफ़िक हैं कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की गलत तशरीह की है और फिर उसका नुकसान पीटीआई को उठाना पड़ा, वोटर्स को नुकसान हुआ। लेकिन उस गलती को दुरुस्त करना है या नहीं करना, इसके ऊपर इत्तफाक नहीं हो पा रहा। तो असल में तो तमाम जजेस जब ये एक चीज़ तस्लीम शुदा है, इवन चीफ जस्टिस भी ये कह रहे हैं कि हमारे फ़ैसले की इलेक्शन कमीशन ने गलत तशरीह किया और नुकसान हो गया पीटीआई को, तो उसका क्या खुमियाजा हो सकता है। अगर इलेक्शन कमीशन ने गलत तशरीह की है तो फिर उनसे तो बाज़पुर्स करें ना कि आपके फ़ैसले से ये नुकसान हुआ, तो कहाँ पर उसकी तस्हीह हो सकती है। वो कहते हैं ये मामला हमारे सामने नहीं है। तो देखते हैं, अब बड़े दिनों के बाद ये, मतलब अच्छे खासे गैप के बाद ये केस लग रहा है, वरना ये डे टू डे चल रहा था, फिर गालबन एक हफ़्ते का गैप आया
आया, और अदरवाइज़ तो ये केस तकरीबन कंक्लूड होने के करीब था। दलाइल ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुके हैं। अब मेरा ख्याल है इसको ज़्यादा और लटकाया नहीं जाएगा, 1-2 दिन शायद और लगें और ये केस वाइंड अप हो सकता है। बहरहाल जजेस क्या करते हैं वो देखना होगा, आपको अपडेट करते रहेंगे। और इसी दौरान एक और अहम खबर यह है कि इमरान खान के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस जो अडयाला जेल में जिसका ट्रायल चल रहा है, वो भी आहिस्ता आहिस्ता अपने हतमी मरहले की जानिब बढ़ना शुरू हो गया है, क्योंकि 30 के करीब गवाहान के रिकॉर्ड मुकम्मल हो चुके हैं। और अब ये पता चला है कि इमरान खान के जो पुराने साथी हैं, काबीना के साथी, जिन्हें इमरान खान ने ओहदा दिया, इज़्ज़त दी, परवेज़ खटक जिन्हें वज़ीर आला बनाया, बाद में वफाकी वज़ीर बनाया, वही इमरान खान के ख़िलाफ़ इस केस में गवाह बनने जा रहे हैं। और इतलात के मुताबिक नैब ने उन्हें तलब किया है और वो पेश होने के लिए तैयार हैं। उनके साथ साथ ज़ुबैदा जलाल को भी बुलाया गया है, शायद वो भी कोई गवाही देंगी। तो इस सारे मामले पर बड़ा सख्त रिएक्शन आ रहा है PTI के अंदरूनी हलकों की तरफ से। बल्कि अली अमीन गंडापुर ने तो जलसे में परवेज़ खटक को ये वार्निंग भी दे दी कि अगर झूठी गवाही दी इमरान खान के ख़िलाफ़ तो फिर सूबे में नहीं रह सकोगे। फिर परवेज़ खटक का भी जवाबी वार आया, वो कहते हैं कि तुम मुझे रोक नहीं सकते यहाँ रहने से, मैं भी खटक कबीले का बंदा हूँ, मुझे मेरे सूबे में रहने से कोई नहीं रोक सकता, मुझे नैब बुला रहा है, मैं बुलाने पर पेश हो रहा हूँ, अपनी मर्ज़ी से नहीं जा रहा, और जो काबीना में हुआ है वही जाके बताऊँगा। तो देखते हैं क्या होता है। ओवरऑल ऐसा लग रहा है कि इमरान खान की जो रिहाई है वो इद्दत केस का फ़ैसला आने के बाद थ्योरेटिकली तो पॉसिबल है कि हो जानी चाहिए, रिहाई हो सकती है, लेकिन प्रैक्टिकली हो रही है या हो सकती है, उसमें इंडिकेटर्स ऐसे हैं कि देर लगेगी। कितनी, मुझे लगता है थोड़ी और काफ़ी देर लग सकती है। और ऐसे में इस बात का एहसास PTI की लीडरशिप को भी है। और डॉक्टर आरिफ अलवी वो इमरान खान के गारंटर बनने को तैयार हुए हैं और उन्होंने अपने एक बयान में कहा है कि बातचीत के ज़रिए रास्ता निकालें, मैं गारंटी देता हूं कि वो बदला नहीं लेगा, यानी इमरान खान बदला नहीं लेगा। तो अगर इमरान खान ज़्यादा देर तक अंदर रहता है, ये मेरी अपनी राय है कि अगर इमरान खान और ज़्यादा देर तक अंदर रहता है तो दैट मीन्स कि उतना ही लंबा सियासी अदम इस्तेहकाम होगा और ये पाकिस्तान के लिए हार्मफुल है। 2 दिन के बाद आपको पता है बिजली की कीमतों में तकरीबन 7 रुपये फ़ी यूनिट का इजाफा होने जा रहा है। काबीना मंजूर कर चुकी है, गालबन ये नेपरा की किसी कमेटी में गया है, सुबह मीटिंग होनी थी वो मुलतवी हो गया, परसों होगी, तो फैसला तो ये हो गया, इजाफे की स्टैम्प भी लग जानी है। 7 रुपये फ़ी यूनिट जब इजाफा होगा, आवाम पहले ही तपी हुई है, मज़ीद नाराज़ होगी। ये सब कुछ इस बजट के बाद जो महंगा हुआ, सीमेंट महंगा हो गया, खाने पीने की अशिया महंगी होगी, दूध पे टैक्स है, हर चीज़ के ऊपर तो टैक्स ही टैक्स है, सैलरीड क्लास तो वैसे ही पिस गई, तो आवाम तो बहुत नाराज़ है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहे, आवाम भी ज़रा कूल एंड काम रहे, तो मेरा ख्याल है इससे बेहतर सलूशन नहीं हो सकता कि सियासी इस्तेहकाम के लिए इमरान खान की रिहाई को यकीनी बनाया जाए या कम से कम वो माहौल साजगार बनाया जाए जिसके बाद उनकी रिहाई हो सके। लेट्स सी, आपको अपडेट करता रहूँगा। अभी तक के लिए इतना, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।